इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर यदि आपको खुद पे विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है पॉलिटी का अधिनियम जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था और ब्रिटिश ताज के समय जो लाया गया था, बट अब वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ ब्रिटिश शासन के समय का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो अधिनियम लाया गया था उसे मैं बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का आज टॉपिक है और आपको पता है कि 1773 से लेकर के 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और इसमें अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन था। और इस समय भी अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक बीच में अधिनियम लाया गया रेगुलेट करने के लिए। तो हम जानते हैं 1773 से स्टार्ट करते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या करता है, गवर्नर का जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और क्या कहता है, उनके साथ कार्यकारी परिषद 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उसके बाद फिर देखें तो इसी अधिनियम के द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो फर्स्ट जो थे वो सर एलिजा एम्पे थे। और देखें तो उनके साथ 1+3 तीन और न्यायाधीश थे। 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश। और जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करते थे और भारतीयों से उपहार भी लेते थे, बट इस अधिनियम के द्वारा मना किया गया कि नहीं लेना है। तो बंद कर दिया गया उपहार लेना और निजी व्यापार करना। और देखें तो फिर इसके बाद 1773 में एक और काम हुआ था। बम्बई और मद्रास जो है उनके जो कुछ अधिकार थे, कुछ मामले थे, उनका अधिकार भी इन्हीं को दिया गया, कार्यकारी परिषद और गवर्नर जनरल को, जैसे कि विदेश नीति। फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों को अलग अलग किया गया और राजनीतिक कार्य के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और व्यापारिक कार्य को निदेशक मंडल के अंदर ला दिया गया। उसके बाद फिर देखें तो 1786 का अधिनियम आया। 1786 के अधिनियम में देखा जाए तो क्या करता है, इसमें जो है गवर्नर जनरल को, जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उनको अधिक शक्तियां प्रदान की गई। मुख्य सेनापति जो था, प्रधान सेनापति जो था, उनकी शक्तियां प्रदान की गई। और फिर जो परिषद बनाया गया था उनका निर्णय मानना ना मानना वो गवर्नर जनरल के माइंड पे छोड़ दिया गया कि आपको मन है तो मानो, नहीं मन है तो नहीं मानो। तो देन गवर्नर जनरल के पास बहुत सारी शक्तियां आ गई। उसके बाद 1700 और फर्स्ट जो है ये शक्ति जो हासिल किया, जो उस टाइम था गवर्नर जनरल बने, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो यहाँ तक हम समझ लिए हैं। फिर आगे देखते हैं। मतलब 1786 का अधिनियम आया, इसके द्वारा गवर्नर को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसमें कि कंपनी का जो था व्यापारिक एकाधिकार उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो ये तो कंपनी के लिए फायदे वाली चीज हो गई। फिर उसके बाद इसको फिर समाप्त करने के लिए 1793 से हम देखें 20 वर्ष और उसमें ऐड कर दें तो हमें पता है कि क्या होगा, 1813 आ जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट आया। 1813 जो चार्टर एक्ट आया उसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, बट 2 उसके जो एकाधिकार थे वो रह गए। वो थे चीन के साथ व्यापार और चीनी का व्यापार। तो ये तो आसान है याद रखना, चीन के साथ और चीनी का व्यापार। तो वो सिर्फ रखा गया। और क्या कहता है, 1813 में ही पहली बार शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए भारतीयों की शिक्षा पर ये पहली बार लागू किया गया कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। और देखें तो उसके बाद फिर हम क्या कहता है, 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और समस्त व्यापारिक कार्य जो कंपनी के थे उसे समाप्त कर दिया गया। सिर्फ राजनीतिक कार्य के लिए ही कंपनी को अधिकार दिया गया। और क्या कहता है, इसमें देखें तो फर्स्ट जो भारतीय गवर्नर जनरल बने वो थे विलियम बेंटिक और शासन को केंद्रीकृत कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और 1833 का जो अधिनियम था उसी के द्वारा ही एक कानूनी सदस्य जोड़ा गया गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में,
और फर्स्ट कानूनी सदस्य मैकाले थे। फिर उसके बाद देखें 1853 का चार्टर एक्ट लागू किया गया, जिसमें कि कार्यपालिका शक्ति और विधायिका कार्य को या कार्यपालिका कार्य को अलग अलग कर दिया गया। और विधायी कार्य के लिए भारतीय विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और क्या कहते हैं, इसी के द्वारा ही 1853 के एक्ट के द्वारा ही सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।